तो बच्चों, so the question given to us is, in an experiment 2.4 gram of iron oxide on reduction with hydrogen yields 1.68 gram of iron. In another experiment 2.9 gram of iron oxide gives 2.03 gram of iron on reduction with hydrogen. Show that the above data illustrate the law of constant proportion. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, प्रोपोर्शंस. तो इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से कि हमारे पास अगर कोई भी सैंपल है, अगर हम उसके एलिमेंट का रेशियो लें तो वो सेम होगा. तो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है हमने. तो सबसे पहले हमने 2.4 ग्राम लिया आयरन ऑक्साइड का. ठीक है, आयरन ऑक्साइड का. तो इसको हमने रिड्यूस किया, रिडक्शन किया हाइड्रोजन के साथ. तो हमें 1.68 ग्राम मिला है आयरन. ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन कितना बचा. ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास 2.4 माइनस 1.68. हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब है मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो हम इससे लिख सकते हैं ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 2.4 माइनस 1.68 ग्राम्स. तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.72. सिमिलरली हमारे पास दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड है. 2.9 ग्राम हमारे पास आयरन ऑक्साइड है. ठीक है, हमने 2.03 ग्राम ऑफ आयरन मिला है रिडक्शन करने पे हाइड्रोजन के साथ. तो हम लिख सकते हैं 2.03 ग्राम आयरन. ठीक है, इससे हम इसीलिए सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बोल सकते हैं कि 2.9 माइनस 2.03 ग्राम हमारा इससे ऑक्सीजन होगा. ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो मास हमारे पास इससे आएगा वो आ जाएगा 0.81 ग्राम ऑक्सीजन. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमें बताना है कि बेसिकली इन दोनों का रेशियो आयरन और ऑक्सीजन का दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम होगा. ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 में इसकी वैल्यू आएगी 1.68 बाई 0.72. ये है हमारा वेट ऑफ आयरन बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये 1.68 बाई 0.72 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/3. सिमिलरली इस रिएक्शन में अगर हम करें तो वेट ऑफ आयरन बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन वो हो जाएगा हमारे पास 2.03 बाई 0.81. ये भी आ रहा है हमारे पास 7/3. तो ये दोनों बराबर हैं. तो इससे हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वैलिड. Hope you understood the solution. Best of luck.